बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जुडिशरी के हवाले से IMF हमें जो है ना वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे शहबाज शरीफ का खत आया, तो मैंने IMF के वफद को बताया कि शहबाज शरीफ का भी उसमें यही कंसर्न था जो आपका है, और उन्होंने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल के जरिए शहबाज शरीफ को सलाम भेजा है और जवाब भेजा है। और मैंने कहा जी मैं आपको रिटर्न जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी जो तजावीज़ हैं वो आप तैयार करें, आप अपनी टीम के साथ आएँ। अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि आएंगे, उनसे मिलेंगे जस्टिस ज़िया खान से, और जस्टिस ज़िया खान और शहबाज शरीफ मिलकर माशाल्लाह अदलिया को बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत करेंगे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यह भी वक्त हमने देखना था। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि शहबाज शरीफ और नून लीग के लगाए हुए जस्टिस ज़िया खान जो हैं वो आप बैठ के और अदलिया की बेहतरी के हवाले से गौर फिक्र करेंगे। जिन्होंने कोर्ट पैकिंग की है, जिन्होंने जज जिस तरह की भर्ती की है वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन लीडर से भी रब्ता किया है, बड़ी मुश्किल से रब्ता हमने किया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो खत है उसके ऊपर एक हफ्ता हमने काम किया है, मेरी रिसर्च टीम ने काम किया है। कल उस खत का पूरा मैंने जायजा लिया। अब एक ऐसे टाइम में जब IMF वफद की मुलाकात शेड्यूल हो गई थी, तय हो गई थी, उस वक्त ये खत क्यों उन्होंने टेकअप किया है? उस वक्त ये खत क्यों आईनी बेंच को भेजा है? कुछ तो है ना, कुछ तो लिंक है, ऐसा नहीं है कि इसका लिंक नहीं है। कहते हैं कि इमरान खान का खत जो है उसे कल मैंने देखकर उसमें संजीदा इशूज हैं, क्योंकि वो 184(3) के जुमरे में आते हैं चीजें। तो मैंने ऑफिस को कहा है कि आईनी बेंच की कमेटी के सामने रखें, और अगर वो इसको सुनना चाहते हैं तो ओपन कोर्ट में लगा लें। यानी अब जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मुदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जिन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दी है, उनके पास मामला भेजा है उन्होंने जस्टिस ज़िया खान साहब ने कि आप इसके ऊपर फैसला करें। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि उन्होंने मटेरियल भी दिया है। अच्छा लगा कि एक USB में उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से मेरी रिसर्च टीम के लिए बड़ी आसानी हुई। तो अब वो मामला हमने आईनी बेंच को भेज दिया है। जुल्फ़िकार इकबाल साहब के सवाल पर उन्होंने बताया कि ये जो जजेस की भर्ती वाले मामले पे उन्होंने कहा, IMF ने जो सवाल किया उसको उनको बताया कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, फिर हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, और सबका काम किस तरह का है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। और फिर उन्होंने किस तरह से डिफेंड किया IMF के सामने 26 यानी तरमीम को। उन्होंने कहा कि एक पार्लिमानी कमेटी हुआ करती थी, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के फैसलों को क्योंकि अदलिया ने इज्जत नहीं दी, तो फिर उसकी वजह से 26 यानी तरमीम आ गई। तो उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने IMF के सामने जस्टिफाई किया कि नून लीग और शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी और जरदारी ने जबरदस्त काम किया है 26 यानी तरमीम लाकर, ये वो डिफेंड करते रहे। जहां अब्बासी साहब ने पूछा कि किस बुनियाद पर आपने इमरान खान का खत आईनी बेंच को भेजा, तो उस पर भी उन्होंने बताया कि एक हफ्ता लगा के हमने जायजा लिया, और उसमें क्योंकि चीज़ें ऐसी थी जो आईनी बेंच जिनको देख सकता है तो इसलिए आईनी बेंच को भेजा है। और ख़त लिखने पर उन्होंने कहा कि ख़त लिखने की जजेस की आदत पुरानी है और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अब जजेस की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मतुल जान साहब ने ज़बरदस्त उन्होंने बात की। मतुल जान साहब ने कहा कि जैसे आप बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया के साथ, तो शफाफियत के लिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपके साथी जजेस हैं वो भी अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये उसी शफाफियत का एक हिस्सा है, और उसमें उन्होंने बड़े अहम संजीदा कानूनी नुकात उठाए हैं और आईनी नुकात उठाए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सीनियरिटी को रिफ्यूज़ किया गया है, मसूली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया, उधर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जो है वो इग्नोर किया गया है, तो दबे अल्फाज में मतुल जान साहब ने उनको सुना दिया कि आप तो मसूली शाह का हक मार के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो शिकायत हैं आप कह रहे हैं आप उनको खत्म करेंगे, कैसे उनको खत्म किया जाएगा? जुडिशियल कमीशन के जरिए खत्म किया जाएगा। वो जुडिशियल कमीशन, यानी कहने का मकसद था वो जुडिशियल कमीशन जिसमें शरीफ खानदान, नून लीग और हुकूमत की और एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, वो जुडिशियल कमीशन इसके मतलब वो करेगा। तो याया साहब ने कहा कि मैं पब्लिक में चीज़ें नहीं करता, लेकिन अब बात आ गई है तो हम बात कर लेते हैं। ये जो जजेस हैं जिन्होंने 4 ने खत लिखा, मसूली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, अगर ये एक दिन इंतजार कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि जो इनकी शिकायत थी वो मैंने जुडिशियल कमीशन में मैंने उठाई, और मैंने इसलिए उनको कहा था कि आप उठ के ना जाएं। उन्होंने कहा इनकी 3 शिकायत थी। एक इनकी शिकायत यह थी कि जो सीनियरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को ला के और सीनियर ट्यूनिंग कर दिया गया है, उसके ऊपर मैंने बात की जुडिशियल कमीशन में, अटॉर्नी जनरल भी मेरे साथ थे, और मैंने कहा कि ये मेरा एतराज़ था इसको सीनियर ट्यूनिंग जज बनाने पे जस्टिस सरफराज डोगर को। दूसरा, लाहौर से जजेस लाने के वाले से इनकी शिकायत थी, वो भी मैंने कर दिया, लाहौर वाला मैंने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तीसरा है ना कि ये चाहते थे कि 26 यानी तरमीम के फैसले तक हम जज ना लाएं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे जजेस बहुत काम कर रहे हैं, जजेस कोलैप्स कर जाएंगे, बहुत केसेस हैं, बहुत काम है, मैंने जजेस लाने थे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उनको वो वहां पे बात करते। और बाकी उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी वाला मामला है, ये सीनियरिटी वाला मामला जुडिशियल साइड पे तय होगा, और जुडिशियल साइड पे जब तय होगा तो उसमें मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने पहले बता दिया कि मैं
बस जुडिशल कमीशन में बैठ के एतराज उठाता रहूंगा सरफराज डोगर। बाकी उन्होंने कहा कि बस जुडिशल साइड पे होगा। जुडिशल साइड पे कौन करेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, माशाल्लाह ये जज बैठ के और सीनियरिटी वाले इशू पे फैसला करेंगे। तो फिर इनका क्या फैसला होगा वो आपको मुझसे पहले पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं निज़ाम पे एतमाद करें। कल निज़ाम बोला है और वो कहते हैं कि कल अगर ये जजेस बाइकआउट ना करते तो कल एक अच्छा जज और आ जाता। वो कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो एजाज अनवर साहब हैं वो आ जाते, लेकिन इन्होंने क्योंकि बाइकआउट किया तो वोट मेरे पास पूरे नहीं थे, तो मुझे वो चौथे नंबर वाले जज के लिए वोट करना पड़ा। अगर ये बैठे रहते तो जस्टिस एजाज अनवर जो है वो आ जाते। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि मुझे एक दिन पता था कि खत आएगा एक जज का, मैं इंतजार कर रहा था। खैर कहते हैं मैं खेलने चला गया, मैं खेल के आया, फ्रेश होकर बैठा, खाना शाना खा के, तो मुझे बताया गया कि वो खत आ गया जज साहब का। मैंने कहा अच्छा रखें कल देखेंगे। मैंने भी खत खोला नहीं, टीवी चलाया तो टीवी पे खबर ब्रेकिंग के तौर पर चल रही थी। तो कहते हैं कि मीडिया को पहले मिल जाता है, मुझे खत नहीं मिलते। अब ये भी हो सकता है कि ये इन जजेस के खिलाफ एक साजिश हो कि खत आता है पहले वहीं से लीक कर दिया जाता हो और बाद में इन पे डाल दिया जाता हो कि ये खुद लीक करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये मेरी गलती है कि मैं जजेस की शिकायत को एड्रेस नहीं कर पा रहा, चीफ जस्टिस फादरली फिगर होता है, ये सारी बातें उन्होंने की। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि 2 सीनियर 3 जजेस का आप पर मिसट्रस्ट क्यों है? क्यों 2 सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है? इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके। मियां गुल हसन औरंगजेब के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ मैंने हाथ उठाया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में मुझे वो जज चाहिए। टैक्स मैटर्स हैं, कारपोरेट के एक्सपर्ट जो जजेस हैं वो केसेस वो नहीं केसेस सुन रहे, वो काम नहीं कर रहे उस तरह से। तो ये बड़ा इल्जाम है मंसूर अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, शाहिद वहीद साहब पर, आयशा मलिक साहबा पर। इन पर बहुत बड़ा इल्जाम है, इनको जवाब देना चाहिए कि जैसे जाहिर अफरीदी मीडिया में बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे जज जो हैं जिनको कारपोरेट के एक्सपर्ट हैं वो जो है वो काम नहीं कर रहे। तो इस पे उनको करना चाहिए, इन जजेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कहा कि मियां गुल हसन औरंगजेब कंसिडर होंगे। और उसके बाद हसनात मलिक साहब ने उनसे पूछा कि 36 जज आपने हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, 7 आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए हैं, तो कंपिटेंसी कहाँ है? ये तो तासुर है कि हुकूमत और सियासी जमातें और एग्जेक्टिव के हामी जा रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? और कुछ जजेस जो है वो जो कुछ जजेस के खात्मे भी तासुर आ रहा है और ताकतवर हल्कों के हवाले से भी बात हो रही है, सारी बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कल बताएं ना कौन सा। उन्होंने कल यानी वो कहना ये चाहते थे कि कल कौन सा एस्टैब्लिशमेंट का जज है, सारे मैं अपनी मर्जी के लाइक जज लेके आया हूँ। और उन्होंने कहा अगर जज बैठे होते तो एक जज जो चौथे नंबर वाला है वो भी ना आता, दूसरे नंबर वाला एजाज अनवर आ जाता। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मोहसिन अख्तर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बन गया है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब बनेगा तो फिर बात कीजिएगा, यानी अभी उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। अख्तर सिद्दीकी साहब ने सवाल किया कि आम आदमी के केसेस के हवाले से, उस पर जस्टिस जाहिर अफरीदी ने कहा कि जब मैं जेल जाता हूं तो उनको ये नहीं है कि कौन है चीफ जस्टिस है कौन नहीं है, कौन जज है कौन नहीं है, उनको अपने केसेस है। अगले हफ्ते से 2 बेंचेस जो है वो सिर्फ बैठ के और क्रिमिनल केसेस जो है वो सुनेंगे। बिशारा राजा साहब ने 6 जजेस के खत के ऊपर बात की कि अब वो मुदाखलत खत्म हो गई है जो अदलिया में मुदाखलत काजी फाइसा के दौर में हो रही थी। तो जस्टिस जाहिया खान अफरीदी कहते हैं कि 26 अक्टूबर को मैंने जब हलफ उठाया उसी दिन शाम 4 बजे मैंने जजेस को घर बुलाया और वादा किया कि आप के मामले को एड्रेस किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एजेंडा नंबर 1 उनके खातिर रखा गया। अभी वही है जो मेरा आईनी मैंडेट है मैं वो करूंगा, जो मेरा मैंडेट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कोड ऑफ कंडक्ट में भी कुछ तब्दीलियां करेंगे। ये कुछ सूरत हाल थी। इमरान खान के 2 खतूत जिनका जवाब नहीं आया उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।